हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे कैसे मेजर करते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में हमें एक इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो पीएनएल में डालना होता है उसके लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत होती है। वही देखते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक कंपनी है जिसने डिबेंचर इशू करे जिसकी टोटल लाइफ है 5 साल। उस डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू 50,000 है और कंपनी ने डिबेंचर इशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया 8,000 का और कुछ और भी एक्सपेंडिचर होगा इशू के टाइम पे 2,000 के। तो नेट प्रोसीड्स कितना आया, नेट पेमेंट आया 40,000 का। कंपनी हर साल 5 सालों तक, क्योंकि लाइफ ऑफ डिबेंचर 5 ईयर्स है, तो कंपनी हर साल कूपन रेट जो है वो 5% की रेट है सपोज, तो कंपनी हर साल ब्याज पे करेगी 5% का। नॉमिनल वैल्यू पे ही ब्याज पे होता है, तो 2500 के हिसाब से ब्याज पे होगा। लास्ट ईयर के अंदर कंपनी डिबेंचर रिडीम कर देगी 5 साल बाद 54,611 के, है ना। मतलब ये प्रीमियम ऑन रिडम्शन है, क्योंकि 50,000 तो कंपनी की नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर्स की और 4611 का प्रीमियम है, तो कंपनी इस तरीके से 54,611 का पेमेंट कर देगी। अब हमें एक रेट चाहिए, आईआरआर चाहिए, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों की दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, आज इनफ्लोज कितने 40,000 के, जितनी नेट प्रोसीड्स है वो हमें इसके इक्वल करना है ये सारे के सारे आउटफ्लोज को। तो वो जो रेट आएगी वो रेट कहलाती है आईआरआर या इफेक्टिव रेट। अब कंपनी जो ब्याज है पीएनएल में वो 5% जो कूपन रेट है उसके हिसाब से पीएनएल में नहीं डालेगी। कंपनी जो इफेक्टिव रेट पड़ रही है, आईआरआर जो पड़ रही है, एक्चुअल में जो कंपनी को ब्याज पड़ रहा है उसी रेट को पीएनएल में चार्ज करेगी। आप सोच सकते हैं कि 5% की जगह 12% ब्याज कैसे आ गया। ये इसलिए आया क्योंकि कंपनी जो है डिबेंचर इशू कर रही है डिस्काउंट पे और रिडीम कर रही है प्रीमियम पे, और साथ ही कंपनी को एक और नुकसान हो रहा है डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस का। इसके बाद तो सिंपली हमें एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में ईयर 1 2 3 4 5 लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, इस पे जो इंटरेस्ट है इफेक्टिव इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो लिख देंगे, पेमेंट जो एक्चुअल में कूपन रेट है कंपनी का 5% वो लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस पेमेंट, ये क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। क्योंकि 5 साल का सवाल है तो 5 साल बाद क्लोजिंग बैलेंस 0 बचेगा और सारा का सारा पेमेंट हो जाएगा लास्ट ईयर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आया टोटल कितना आया 27,111, ये पीएनएल में चार्ज होगा। भले ही पेमेंट किया है 12,500 का, ये जो पेमेंट किया है इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाएंगे और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा क्योंकि ये लायबिलिटी का बैलेंस है। अब हम इसमें इजीली देख सकते हैं कि भले ही कंपनी ने जो पेमेंट किया है वो 12,500 का किया है, लेकिन पीएनएल में जो ब्याज जा रहा है वो 27,111 का जा रहा है। मींस जो आपने डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर पे खर्चा किया था, जो आपने इशू कॉस्ट पे करी है, जो आपने प्रीमियम ऑन रिडम्शन पे किया है, वो सब इंटरेस्ट के नाम से बुक हो चुका है।